भारतीय ऋषियों ने मन की चार अवस्था बताया जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जबकि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने मन की तीन अवस्था को ही बताया। जागृत, जिसमें हम वर्तमान क्रियाकलाप करते हैं। स्वप्न, जिसे सोने के बाद देखते हैं। और सुषुप्ति, जिसे हम गहरी निद्रा में होते हैं, अर्थात हमें कुछ मालूम होश हवास नहीं रहता। शारीरिक और मानसिक क्रियाकलाप से मुक्त होते हैं। ये सब हम जानते हैं कि ऋषि मुनि संयम और ध्यान के माध्यम से, मंत्र जप और भी मानसिक क्रियाकलाप से मन को सुपर चेतन अवस्था, अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उसे ही तुरीय अवस्था कहा गया। ये भारत की ज्ञान ऋषि मुनि इसे डेवलप करते हैं, विकास करते हैं। जबकि तीन अवस्था हर कोई जानता है, जबकि चौथी अवस्था विकास करता है। लेकिन हम सब स्वप्न की बात कर रहे हैं, तो स्वप्न में हम जो भी चीज देखते हैं उसका फल भी होता है बहिरंग जगत में, और नहीं भी होता है। लेकिन अगर हम स्वप्न में देवी देवताओं को देखते हैं, अर्थात देवताओं में गणेश भगवान का, तो इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब यह अति शुभ स्वप्न है। कोई आध्यात्मिक कार्य या संसारिक कार्य में आपको सफलता मिलने वाले, जिसे आप लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। और ये भी दर्शाता है कि आने वाला जीव समय में आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली, यह अति शुभ स्वप्न में गिना गया है। और इनके स्वप्न की अवस्था अनेक माध्यम पर अवलंबित है। जैसे कि आप गणेश भगवान को हंसते मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो थोड़ा देवताओं को हंसते मुस्कुराते देखना अशुभ माना गया, जबकि और अवस्था में अति शुभ माना गया। जबकि कोई भी देवती देवता हंसना मुस्कुराना गाते हुए देखना या मृत्यु का भी सूचक होता है। स्वप्न में जो व्यक्ति देव प्रतिमा की यात्रा, स्नान, नैवेद्य सहित पूजा आदि को देखता है, उसे सब प्रकार की वृद्धि प्राप्त होती है। स्वप्न में देवता आदि रोते दिखाई दे तो बहुत शोक, दरिद्रता तथा शत्रु से भय प्राप्त होता है। स्वप्न में देव मूर्ति या देवता कांपते हुए दिखाई दे तो दुर्भिक्ष होता है। मलिन मुख दिखाई दे तो रोग होता है। स्वप्न में देवी देवता गाते हंसते दिखाई दे तो इस स्वप्न को मृत्यु या मृत्यु तुल्य का सूचक समझना चाहिए। हमने जो भी स्वप्न के बारे में बताया है, यह अपनी मनोदशा नहीं है। यह हमने किताब और शास्त्रों का अध्ययन करके आपको बताया है। ये आपका किताब में भी मिल जाएगा। शास्त्रों में जो दिया गया स्वप्न फल, उसके अनुसार से हमने बताया है। स्वप्न में किसी को पूजा के स्थान का दर्शन हो तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। स्वप्न में किसी को देवदूतों का दर्शन हो तो यह एक शुभ शकुन है। यदि यह दिखाई दे कि कोई देवदूत जातक के ऊपर से या उसके घर के ऊपर से उड़ रहा है, तो जातक को हर्ष, देवताओं की कृपा, सुखद समाचार, आदर, सम्मान और अधिकार प्राप्त होता है। स्वप्न में कोई अपने आप को भगवान की प्रार्थना करते देखे और भगवान का प्रसाद प्राप्त करे तो शांति प्राप्त होती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। प्रसाद अधिक गंदा हो तो दुखों और रोगों से कष्ट भोगना होता है। देवता, ब्राह्मण, साधु, छत्र, तुष, कमल, राजा, सफेद पुष्प तथा सफेद पुष्प को धारण करने वाली स्त्री, जलाशय से पार होना इत्यादि स्वप्न देखने से धन प्राप्त होता है। आप पवित्र अनुचित स्थान पर पड़ी, अपूजित, पूजा चाहने वाले, अपने स्थान से भ्रष्ट, खंडित देव प्रतिमा आदि स्वप्न में दिखाई दे तो महाअशुभ फल प्राप्त होता है। आदि स्वप्न में सूर्य भगवान दिखाई दे तो आपके कार्य में सफलता तथा शरीर स्वास्थ्य की ओर इशारा है। स्वप्न में सरस्वती देवी के दर्शन
स्वप्न में सरस्वती देवी के दर्शन से विद्या विनय की प्राप्ति होती है। पुत्र मित्र आदि से मिलन होता है। सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। भरे हुए कलशों सहित पनिहार को देखने से विद्या वैभव धन धान आदि की प्राप्ति होती है और इष्ट की सिद्धि होती है। नवार्ध स्वस्तिक देखने से हर्षोल्लास तथा वांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है और सब विघ्न दूर होते हैं। स्वप्न में देवता आदि द्वारा शुभ चेष्टाएं शुभ फलदायी होती है और अशुभ चेष्टाएं अशुभ फलदायी होती है। स्वप्न में आदि जय विजय जियो आनंद हो सुख हो स्थिर हो जैसे शब्द कहे तो मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं। स्वप्न में देव दिवगंत पिता राजा या उत्तम साधु जो कुछ आदेश दे उनका पालन करना चाहिए। सुगंधित सफेद चंदन का लेप करते हुए देखना, फूल माला पहनते देखना, ब्राह्मण देवता गुरु तथा राजा को देखना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, मणि चांदी सोने और कमल के पात्र में भोजन करते हुए देखना शुभ होता है। स्वप्न में कोई अपने आप को किसी साधु या महात्मा से उसकी कुटी आश्रम में भेंट करते हुए दिखाई दे तो उसकी कठिनाइयां दूर हो जाती है। स्वप्न में ब्रह्मा या उनकी मूर्ति देखने से धन वृद्धि विजय लाभ सिद्धि तथा संतान की प्राप्ति होती है। स्वप्न में मंत्र की प्राप्ति से सिद्धि होती है। स्वप्न में अनाज कोमल घास की प्राप्ति होती है। स्वप्न में अनाज कोमल घास इत्यादि देखने से घर में धान की वृद्धि होती है। वस्त्र लाभ से सम्मान की प्राप्ति होती है। दूध लाभ से पद की प्राप्ति होती है या पदोन्नति होती है। स्वप्न में उज्जवल सूर्योदय दिखाई दे तो जातक को सुख प्राप्त होता है और वह चिंताओं से मुक्त हो जाता है। 5 मिनट